हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने क्या किया था, इसका जो कार्बन के लिए डिटर्मिनेट मतलब जो फॉर्मूला प्राप्त किया था वो था हमारा 12/44 इंटू CO2 की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो कार्बन का तो हम सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, जो कि क्या होता है, प्रतिशतता का आकलन कहते हैं, जिसे जो हम किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन या हाइड्रोजन तत्वों का मात्रात्मक आकलन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन। तो हम इसको देखेंगे। तो हम हेडिंग बनाते हैं, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जैसे हमने कार्बन के लिए किया था वैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना कार्बनिक यौगिक की मात्रा क्या लेंगे हम, m ग्राम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है हमारा CaCl2 के भार में जो वृद्धि होगी, के भार में वृद्धि वो हमारे होगी किसके, H2O की मात्रा के बराबर होगी, H2O की मात्रा। ठीक है, और हम इसको कितना ले लेते हैं, इसको हम मान लें ये हमारा y ग्राम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करते हैं हम, जो H2O है, जो जल का क्या है अणुभार, जो जल का H2O का अणुभार, या इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 × 2 + 16। अब जो हमारा हाइड्रोजन है उसके कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 1 × 2 + 16। और 16 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 16 होता है मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 2 + 16 = 18, जो कि 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन हमारा 2 ग्राम, इसलिए हमारा क्या होगा, y ग्राम H2O में हाइड्रोजन होगा हमारा 2/18 × y ग्राम। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या लेंगे, m ग्राम कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 2/18 × y/m ग्राम। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन की प्रतिशतता हो गया हमारा 2/18 × H2O की मात्रा अपॉन हो गया हमारा क्या, जो हमारा क्या है
ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा है, मतलब कार्बनिक यौगिक की मात्रा है। और प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूत्र, ये वाला। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन आगे लेता हूँ, तो क्वेश्चन बनाएंगे अब हम। तो क्वेश्चन है हमारा, 2 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.18 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसके आंसर की तरफ चलते हैं तो ये किसके द्वारा, जो हमने सूत्र स्थापित करे थे उनके द्वारा ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब जो हमें क्या है क्वेश्चन से प्राप्त है। अब क्वेश्चन से हमें प्राप्त है कार्बनिक यौगिक की मात्रा हमको दे रखी है, कितना, 2 ग्राम फ्रॉम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हमारा जो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो हमें कितनी दे रखी है, 0.44 ग्राम। फिर हमें क्या दे रखा है, H2O की मात्रा दे रखी है, तो ये हमारा 0.18 ग्राम। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी हमारी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है कि कितना होगा। तो हम उस कार्बन की जो प्रतिशतता का होता है, क्या सूत्र होता है, उसको लिखेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन द्वारा देखेंगे कि कार्बन की जो 2 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से जो हमें कार्बन प्राप्त होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब मैं सूत्र से करता हूँ। अतः कार्बन की प्रतिशतता हो जाएगी हमारी, तो इसका सूत्र होगा 12/44 इंटू CO2 की मात्रा अपॉन हो जाएगी कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा, और इंटू क्या हो जाएगा इसका 100, क्योंकि प्रतिशतता का आकलन है। तो अब हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो ये एज इट इज़ आएगा 12/44। फिर इनटू क्या हो गया, जो CO2 की मात्रा है वो आएगा हमारा 0.44 ग्राम, अपॉन हो जाएगा हमारा जो कार्बनिक यौगिक की मात्रा है वो 2 ग्राम, और इंटू 100। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6। फिर हम इसको, ये आ गया, हम इसको लिख लेते हैं 3/22 इंटू 0.44/1 इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा 3/22 इंटू 44/100 इंटू 100, क्योंकि ऐसा दशमलव कट गया तो ये 100 गया हमारा। फिर हो जाएगा हमारा 3/22 इंटू
44/1, फिर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 कम 22, 22 दूनी 44। तो हमारा आ गया 3/1 इंटू 2/1 इक्वस टू हो गया हमारा 6/1, या इसको क्या बोल सकते हैं 6 भाई, प्रतिशतता है तो ये परसेंटेज का, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम किसका करेंगे, हाइड्रोजन का करेंगे। तो बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। तो इसी तरह हाइड्रोजन का भी सूत्र लिखेंगे प्रतिशतता का। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है, 2/18 इंटू होता है हमारा क्या, इसमें होता है H2O की मात्रा होती है, H2O की मात्रा अपॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन से, ये जो दे रखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसका सूत्र जो था उसमें हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 2/18 इंटू 0.18/2 इंटू 100। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 36/36। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे तो 1%। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट किया है, पर कैलकुलेशन हल्की सी है। अगर हमारा दशमलव जाएगा तो यहाँ हमारी 2 जीरो बढ़ेंगी नीचे, तो 2 जीरो क्या बढ़े, तो हमने इसको क्या किया, दशमलव से 100 को 2 जीरो काट दिया। ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कट कर दिया, तो हमारा क्या गया 1% आंसर आ गया कि जो कार्बनिक 2 ग्राम कार्बनिक यौगिक था, तो उसके दहन से क्या हुआ था, 0.44 ग्राम तथा 0.18 ग्राम क्या हुआ था, H2 प्राप्त हुई थी। तो इसमें जो हमारा कार्बन आया वो कितने परसेंट आया, वो हमारा 6% आया, और जो हमारा हाइड्रोजन था वो कितना आया, 1% आया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एक न्यूमेरिकल है। ठीक है।